ये कहना गलत नहीं होगा कि नेचर ने सभी जानवरों को कोई यूनिक फीचर से नवाजा है और इन फीचर्स के दम पर ही एनिमल किंगडम में अपनी धाक रखते हैं। लेकिन कभी कभी यही फीचर्स इनकी मौत के दुश्मन बन जाते हैं और सर्वाइवल के गेम से इन्हें आउट कर देते हैं। तब ऐसा लगता है कि यूनिक फीचर इनकी स्ट्रेंथ नहीं बल्कि कमजोरी है और इसीलिए नेचर ने इनके साथ बुरा किया है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी ही घटनाओं से रूबरू कराने वाले हैं जहां कुदरत का कहर इन बेजुबान जानवरों के ऊपर टूटता है और इन्हें मौत के मुंह के सामने से कोई नहीं बचा पाता। आज के इस बेहद ही इमोशनल एपिसोड में हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। लाइटनिंग स्ट्राइक। बरसात के मौसम में आपने घनघोर बारिश होते और बिजली को चमकते हुए तो कई बार देखा होगा। ऐसे में इंसान खुद को तो आशियाने की छत के नीचे महफूज कर लेता है, लेकिन जरा सोचिए उन बेजुबान जानवरों का क्या हाल होता होगा जिनके सिर के ऊपर छत नहीं होती। ऐसी बारिश में अक्सर जानवर पेड़ या गाड़ी के नीचे शरण लेते हैं और ऐसा ही एक मामला देखने को मिला भारत के कर्नाटका में, जहां एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मौसम खराब होने की वजह से कुछ गाड़ियां खड़ी थी जिनमें एक ट्रक के पास कुछ बकरियां खुद को बारिश से बचाने की जद्दोजहद में लगी हुई थी। लेकिन तभी प्रकृति का कहर इनके ऊपर टूटता है और आसमान से एक बिजली सीधे ट्रक के ऊपर गिरती है, जिसकी चपेट में आकर कई बकरियां हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाती है और पल भर में ही यहाँ बकरियों की लाशों का ढेर लग जाता है। आर्मी एंट। घरों के आसपास जब चींटियां अपने भोजन की तलाश में निकलती है तो वो अक्सर एक लाइन में ही चलती हुई दिखाई देती है। अब इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये चींटियां अपने आगे चल रहे मुखिया को फॉलो करती है। लेकिन चींटियों की एक प्रजाति ऐसी भी होती है जो पूरी तरह से अंधी होती है। हम बात कर रहे हैं आर्मी एंट की, जो अंधी होने की वजह से खुद को नेविगेट करने के लिए स्पेशल फेरोमोन सेक्रीट करती है। ऐसे में जब भी ये अपने भोजन की तलाश में निकलती है तो फेरोमोन्स के निशान भी छोड़ती जाती है ताकि ये अपने साथियों के साथ बने रह सके। लेकिन कभी कभी चींटियों के एल्गोरिदम में गलती होने से या फेरोमोन्स के निशान मिटने से चींटियां अपना रास्ता भूल जाती है। ऐसे में आर्मी एंट अपना रास्ता भटक जाती है और एक गोलाकार शेप में घूमना शुरू कर देती है। धीरे धीरे ये सर्कल बड़ा होता जाता है और इसमें बाकी चींटियां भी इसमें शामिल होती जाती है। इस तरह से काफी देर तक गोलाई में घूमते रहने की वजह से कई चींटियां थक कर चूर हो जाती है और भोजन न मिलने की वजह से इन सभी की मौत हो जाती है। वैसे ये प्रोसेस तब तक जारी रहता है जब तक कि सारी चींटियां मर नहीं जाती। ऐसे में ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि प्रकृति की मार के रूप में इन चींटियों का अंधापन इनके लिए किसी आत्महत्या से कम नहीं है। Many animals died in fire। इस वीडियो में अब हम आपको जो तस्वीर को दिखाने वाले हैं उसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में कुदरत इन बेजुबान जानवरों के साथ ऐसा भी क्रूर मजाक कर सकती है। दरअसल ये मामला साल 2019 और 20 का है, जब सदर्न ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड के जंगलों में लगी भीषण आग ने जहां एक और करीब 42 मिलियन एकड़ के इलाके को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया। तो वही इस भयानक जलजले में लगभग हजारों इमारतें तबाह हो गई और दर्जनों लोग मारे गए। साथ ही एक दो नहीं बल्कि 3 बिलियन जानवर इस भीषण आग में जिंदा ही जलकर खाक में मिल गए। डॉग इन ट्री। आइए अब आपको निर्दोष और मासूम जानवरों के साथ प्रकृति के घोर अन्याय से रूबरू कराते हैं, जहां आज से कई साल पहले ये कुत्ता इस पेड़ के अंदर फंसा हुआ पाया गया था। दरअसल जब कुछ लोग पेड़ काटने के लिए जंगल में जाते हैं और जैसे ही इस पेड़ को काटते हैं तो इसके अंदर फंसे इस कुत्ते को देखकर इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये नजारा वाकई में काफी भयावह था। हालांकि इस कुत्ते का पूरा शरीर एक ढांचे में तब्दील हो चुका था, लेकिन इसके दांत बिल्कुल सही सलामत थे। यही कारण है कि पहली नजर में इस कुत्ते को देखकर ये लोग बिल्कुल हैरान और परेशान रह गए कि ऐसा भला कैसे हो सकता है। हालांकि बाद में ऐसा अंदाजा लगाया गया कि ये कुत्ता किसी शिकार का पीछा करते हुए इस पेड़ के ऊपर चढ़ गया होगा और इसके अंदर मौजूद होल में गलती से गिर गया होगा। लेकिन पेड़ की अधिक ऊंचाई होने के कारण ये वापस इस पेड़ से बाहर नहीं निकल पाया और कई दिनों तक भूखे प्यासे रहने की वजह से इसकी मौत हो गई होगी। हमिंग बर्ड। दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया के रूप में अपनी पहचान रखने वाली ये हमिंग बर्ड भी कुदरत की मार से अछूती नहीं है। दरअसल साइज में बेहद छोटी होने की वजह से बरसात के मौसम में होने वाली बारिश की एक बूंद भी इसके ऊपर किसी बम के गोले की तरह आकर गिरती है
ऐसे में अपने पंख को फड़फड़ाकर उड़ान भरने में इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही इन्हें अपना खाना ढूंढने में भी अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, ये नन्ही सी जान अपनी पेट में आग को शांत करने के लिए रोजाना करीब 2000 फूलों से होकर गुजरती है, ताकि उन फूलों से अपना भोजन हासिल कर सके। लेकिन आसमान से बरसने वाली बारिश की इन बूंदों की वजह से कई बार ये हमिंग बर्ड अपने भोजन को हासिल नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से इन्हें भूखा प्यासा ही रहना पड़ जाता है और आखिरकार भूख बर्दाश्त नहीं कर पाने की हालत में कई बार इनकी मौत भी हो जाती है। रैट किंग। आज के इस वीडियो में चलिए आपको चूहों के एक दर्दनाक पहलू से रूबरू कराते हैं। दरअसल एक दूसरे के पूंछ के साथ उलझे हुए जिन चूहों को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, ये इन्होंने जानबूझकर नहीं किया है, बल्कि यही वो प्रकृति का न्याय है जिसकी वजह से इन सारे के सारे चूहों की मौत हो चुकी है। दरअसल जब ये चूहे एक साथ इकट्ठा होते हैं तो इनके शरीर से निकला हुआ मल स्टिकी हेयर आपस में मिलकर एक मिक्सचर बनाते हैं, जिसकी वजह से इन चूहों की पूंछ एक दूसरे के साथ पूरी तरह से चिपक जाती है। और जब इन्हें इस बात का एहसास होता है तो अपनी अपनी पूंछ को अलग करने के लिए ये एक दूसरे को विपरीत दिशा में खींचने लगते हैं, जिसकी वजह से इनकी पूंछ में एक गांठ पड़ जाती है और ऐसी हालत में ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते और काफी समय तक ऐसे ही पड़े रहने की वजह से इनकी मौत हो जाती है। बेबी स्लॉथ। अब जरा एक नजर इस मासूम से दिखने वाले बेबी स्लॉथ के ऊपर भी डाल लीजिए, जो इन पत्थरों के बीच में बुरी तरह से फंस जाता है। दरअसल कोस्टा रिका बीच पर कुदरत का कहर बनकर उठने वाली समुद्री लहर की चपेट में आकर ये नन्हा सा स्लॉथ चट्टानों के बीच फंस जाता है और इसके यार दोस्त इसे अपने हाल पर छोड़कर यहाँ से चलते बनते हैं। हालांकि ये बेबी स्लॉथ खुद को इन पत्थरों के बीच से आजाद कराने की कोशिश करता है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी जब ये खुद को आजाद नहीं करा पाता तो लोगों से मदद की गुहार लगाने के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है। ऐसे में भला हो उस शख्स का जो इस बीच पर सैर करने के मकसद से आता है और उसकी नजर मुसीबत में फंसे इस स्लॉथ के ऊपर पड़ जाती है, जिसके बाद ये इंसान इसे यहाँ से सुरक्षित निकाल कर पूरी तरह से आजाद करा देता है। डियर। वीडियो के अंत में आइए अब हम आपको एक ऐसे हिरण से मिलवाते हैं जिसके ऊपर कुदरत का कहर कुछ इस तरह से बरसता है कि उसे हमेशा के लिए मौत की आगोश में सुला देता है। दरअसल ये हिरण दो पत्थरों के बीच में बनी दरार के अंदर कुछ इस तरह से गिर जाता है कि वो पूरी तरह से उसी में फंस कर रह जाता है। हालांकि हिरण इस दरार रूपी मौत की चंगुल से निकलने के लिए काफी हाथ पैर मारता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुदरत की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती और बिना कुदरत के मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐसा ही कुछ देखने को मिला इस हिरण के साथ, जो इन दो पत्थरों के बीच बने इस दरार में समाकर हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाता है। तो वही जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब कोई जानवर मर जाता है तो उसके शरीर के ऊपर मौजूद मांस के सड़ने की वजह से उस पर कीड़े लग जाते हैं और उसे पूरी तरह से सफा चट कर डालते हैं। ऐसा ही कुछ हाल होता है इस हिरण का, जिसके मरने के बाद उसकी बॉडी को ये कीड़े पूरी तरह से चबा डालते हैं और बाकी रह जाता है तो सिर्फ इस हिरण का कंकाल। तो दोस्तों, जानवरों के ऊपर कुदरत के बरसने वाले कहर की इस दास्तान में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दिल को झकझोर देने वाला ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।